हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल पेपर डिजिट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये आज हमारा दूसरा पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। और पहला पार्ट में हमने 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जाना है, जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम दूसरे पार्ट को स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है एम्बिवैलेंट, यानी कि उभयभावी। इसका हिंदी मीनिंग होता है दो विरोधी मूल्यों या गुणों में से एक या दोनों को धारण करने वाला। हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट अ सेम टाइम। एक ही समय पे दो फीलिंग का आना, उसे हम कहते हैं एम्बिवैलेंट। एम्बी मतलब ही होता है AMBI, एम्बी मतलब ही होता है कि ऐसा चीज जिसमें दो चीज इन्वॉल्व हो। ठीक है, उसे हम एम्बी कहते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन का है एम्बिवैलेंट, एम्बिवैलेंट बोलेंगे इसको। एग्जाम्पल हो गया, माई वाइफ लव्स ओपेरा बट आई हैव एम्बिवैलेंट फीलिंग्स अबाउट इट। मतलब मेरी वाइफ को ओपेरा पसंद है, वो उसे लव करती है, बट मेरे को एम्बिवैलेंट फीलिंग आता है अबाउट इट, ओपेरा को लेके। एम्बिवैलेंट फीलिंग मतलब कभी कभार उसको ओपेरा अच्छा भी लगता है, कभी कभार वो उसको हेट करता है, उसी को हम बोलते हैं एम्बिवैलेंट। ठीक है, दो फीलिंग। ये जैसे आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं पिक्चर्स। एम्बिवैलेंट, combining two impulses or tendency usually opposed to each other as an ambivalent emotion of love and hate for someone। ये जैसे एक डॉग है और ये दूसरा एक छोटा सा पपी है, तो ये बोल रहा है आई लव हिम बट सम डे आई कुड बैट हिज लिटिल हेड इन। मतलब ये एक तरफ से इसको लव भी करता है, प्यार करता है, और दूसरी तरफ ये इसके कुछ हरकतों पे गुस्सा भी करता है। तो ये हो गया एम्बिवैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मतलब बेशर्म। ये प्रोनाउंसिएशन है इम्प्यूडेंट। रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। ठीक है, स्पेशली टुवर्ड्स समवन हु इज ओल्डर और इन अ मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन। इम्प्यूडेंट मतलब होता है बेशर्म, मतलब कि वो आदमी जो बेशर्म है वो किसी और को रिस्पेक्ट नहीं देता है, स्पेशली उसको जो उससे बड़े होते हैं और कुछ एक अच्छे पोजीशन पे होते हैं। एग्जाम्पल, द क्लास वॉज वेरी इम्प्यूडेंट और डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द न्यू टीचर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। ये वेटर है और ये कस्टमर है। कस्टमर जो है वेटर को कुछ बोल रहा था, तो वेटर इस पर रिप्लाई करता है, आई डोंट थिंक योर सूप इज़ टू कोल्ड। ये कस्टमर बोलता है वेटर को कि तुमने जो सूप दिया है वो ठंडा है और मुझे सूप गर्म चाहिए। तो वेटर जो है वो बहुत ही एरोगेंट मैनर में बोलता है, आई डोंट थिंक योर सूप इज़ टू कोल्ड। तो इसे हम इम्प्यूडेंट कहते हैं। कस्टमर आएगा, खाना खाएगा, बिल पेमेंट करेगा तो रेस्टोरेंट चलेगा, और उस बिल के पेमेंट होने के बाद ही वेटर वगैरह का जो भी सैलरी होता है, स्टाफ का जो सैलरी होता है, वो पेड आउट होगा। तो इस जगह पे ये वेटर जो है वो इम्प्यूडेंट बिहेवियर कर रहा है इस कस्टमर से। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नोविस। नोविस मतलब होता है नौसिखिया। ठीक है, ऐसा बंदा जिसको कोई चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो, नौसिखिया। अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इन अ जॉब और अ सिचुएशन। ठीक है, एग्जाम्पल है, दिस प्लांट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर नोविस गार्डनर्स हु ग्रो। मतलब एक पौधे के बारे में बताया जा रहा है कि एक पौधा, जो भी एक पौधा हो, उसको बड़ा करने में या ग्रो करने में बहुत मुश्किल आएगी अगर कोई नोविस गार्डनर होगा तो। ठीक है, नोविस मतलब हो जाता है नौसिखिया, मतलब जिसे कुछ आता नहीं है, जिसे हम फ्रेशर कहते हैं उसे। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे ये एक एक्सपर्ट बंदा है और ये एक जो बंदा है नोविस है, इसके पास में ये एक स्क्वायर है, बॉक्स है। यहाँ पर है प्रायर नॉलेज, मतलब पहले से इस एक्सपर्ट बंदे को पता है कि यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद स्क्वायर आएगा, उसके बाद पॉलीगॉन आएगा, उसके बाद हेक्सागोन आएगा। तो ये क्या करता है, ये स्क्वायर को इसके सही जगह पे प्लेस करता है। तो ये क्यों सही जगह पे प्लेस कर पाया, क्योंकि यह एक एक्सपर्ट बंदा है, इसके पास में प्रायर नॉलेज है कि ट्रायंगल के बाद स्क्वायर ही आएगा। बट ये बंदा जो है वो सोच में पड़ गया कि ये स्क्वायर को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, तो इसीलिए ये हो गया नोविस, मतलब नौसिखिया। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सैलिएंट। सैलिएंट मतलब होता है मुख्य, मुख्य मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट थिंग्स बोल लीजिए आप, या फिर कोई भी एक ऐसा सामान। ठीक है, एग्जाम्पल है, द आर्टिकल प्रेजेंटेड
सैलिएंट फैक्ट ऑफ द डिस्प्यूट क्लियरली। मतलब कोई न्यूज़ में आर्टिकल होगा, ठीक है, उस आर्टिकल के छपने से ये साबित हो गया है कि जो फैक्ट है, जो कोई डिस्प्यूट है, उसका जो मुख्य फैक्ट है वो यही है। सैलिएंट मतलब होता है मुख्य। यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल है, देख सकते हैं। एक वांटेड का फ़ोटो लगा हुआ है। ये एक वांटेड का फ़ोटो लगा हुआ है। ये एक जेंटलमैन है और ये एक ऑफिसर है। तो ये जेंटलमैन इस फोटो को देखते हैं और क्या कहते हैं, विथ अ नोज लाइक डैट ही शुड बी ईजी टू फाइंड। ठीक है, मतलब इसके नाक के वजह से इसे हम इजीली ढूंढ सकते हैं। तो ये जो नोज़ हो गया वो इस आदमी का, इस बंदे का एक सैलिएंट, ये जो नोज़ है इस वांटेड बंदे का, वो एक सैलिएंट फैक्ट है जिसके दम पे और जिसके बेस पे ये लोग इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ट्रैक्युलेंट। ठीक है, ट्रैक्युलेंट मतलब होता है लड़ाकू या फिर लड़ाकू प्रवृत्ति वाला, ऐसा बंदा जो हमेशा तत्पर रहता है लड़ाई करने के लिए या फिर किसी को भी धमकाने के लिए। ठीक है, ट्रैक्युलेंट मीनिंग हैविंग अ बैड स्टेट ऑफ माइंड और बिहेविंग इन अ थ्रेटनिंग मैनर। ठीक है, या तो फिर उसका मानसिकता ही गंदा है या फिर उसका जो मैनर है वो हमेशा धमकी देने वाला होता है, थ्रेटनिंग वाला। एग्जाम्पल, शी स्ट्रगल्ड थ्रू अ क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई अ ट्रैक्युलेंट डिफेंस बैरिस्टर। मतलब सी है मतलब कि कोई लड़की होगी, उस लड़की को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा अगर उसके साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है बाई अ ट्रैक्युलेंट डिफेंस बैरिस्टर। मतलब जो उसका अपोजिशन लॉयर होगा या फिर बैरिस्टर है वो एक ट्रैक्युलेंट, मतलब एक लड़ाकू प्रवृत्ति का है। ठीक है, एग्जाम्पल है या फोटो देख सकते हैं। व्हाट आर यू सेलिंग बास्टर। ठीक है, ये लड़ाकू प्रवृत्ति का है, ये बंदा कुछ बेच रहा था लेकिन ये हमेशा लड़ाकू प्रवृत्ति का है, इसका जो माइंड सेट है वो हमेशा थ्रेटनिंग वाला है, तो ये इसको धमका रहा है इस जगह पे कि तुम क्या बेच रहे हो, गाली दे के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है वो वर्ड है एसेटिक। एसेटिक मतलब तपस्वी, मतलब जिसको इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मोह माया को त्याग कर कहीं भी तपस्या करना, साधु संत जो होते हैं वो तपस्वी एसेटिक बोलते हैं। अवॉइडिंग फिजिकल कंफर्ट्स एंड लिविंग अ सिंपल लाइफ, एकदम सिंपल लाइफ में रहना। एग्जाम्पल, दे लिव अ वेरी एसेटिक लाइफ, मतलब वो एक तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक लेडीज़ है, ये दूसरी लेडीज़ है, ये कोई महान पुरुष होंगे, पूरा चेहरा ढका हुआ है। आवर लाइफ हैज़ बिन प्रिटी ड्रैब सिंस रोनाल्ड बिकम एन एसेटिक। मतलब बोल रही है कि जब से रोनाल्ड एसेटिक हुआ तब से हम लोगों का लाइफ जो है वो ड्रैब हो चुका है। एसेटिक मतलब तपस्वी। नेक्स्ट हमारा आज का 6 वर्ड यही था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड पसंद आए होंगे। ना भी पसंद आए तो भी आप इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके डे टू डे लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट रखेंगे। आप इसको डे टू डे लाइफ में अपना यूज़ करिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।